इसी के साथ चलते हैं अपन। आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आ चुका है, आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिएगा क्या कहता है। भारत में पहली बार वाइल्ड टू वाइल्ड कृष्ण मृग यानी काले हिन्नों का ट्रांसलोकेशन तालछापर अभ्यारण्य चोरू से किस निकटवर्ती वन क्षेत्र में किया गया है? आंसर आएगा आपका कौन सा इसका? जसवंतगढ़ में कर दिया गया। कहाँ क्या कर दिया गया लाडलो? जसवंतगढ़ में कर दिया गया है। ठीक है, ये ट्रिक इधर है, आप चाहो तो यूज कर सकते हो। तथ्य देख लीजिएगा, 165 करोड़ रुपए खर्च करके 22 काले हिरणों को यहाँ शिफ्ट किया गया है और यहाँ का वेटलैंड अब प्रवासी पक्षियों से गुलजार हो गया है। ये ताल छापर है और अब इसमें कौन सा क्षेत्र आ गया है आपका? जसवंतगढ़ क्षेत्र। तो बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, इसको याद करने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन पुट अप करता ही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में 1.42 लाख फलदार पौधों से सजा भारत उपवन हाल ही में किस जिले में विकसित किया गया है? तो इसका आंसर आएगा न्यू जो डिस्ट्रिक्ट बना आपका डीडाना कुचामन, उसमें ये विकसित किया गया है। ठीक है, तो चारागाह और बंजर भूमि को हरियाली में बदलने की यह एक ऐतिहासिक पहले जो पर्यावरण के साथ साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी क्या करी है? मजबूत करी है। इधर आपका दिख रहा होगा स्लाइड में, आपको भारत उपवन दिख रहा है, इधर 1.42 लाख फलदार पौधे लगाए गए हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलना चाहूंगा और आप आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 12 मार्च 2026 को भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान की किस फायरिंग रेंज में भारतीय वायुसेना वायु शक्ति 2026 अभ्यास का अवलोकन किया था? आप सबको पता है कहाँ अवलोकन किया था? तो चांदन फील्ड फायरिंग रेंज जो आपके जैसलमेर में है। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा वायु शक्ति 2026 12 मार्च 2026 को। इस अभ्यास में इसने अपने लड़ाकू विमानों, परिवहन विमानों और हमलवार हेलीकॉप्टरों की युद्धक क्षमता का जबरदस्त प्रदर्शन इसमें किया गया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आंसर देने की आप कोशिश कर दीजिएगा। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्या कहता है क्वेश्चन? राज्य के महत्वपूर्ण भवन जैसे विधानसभा, हाई कोर्ट, रिफाइनरी आदि की सुरक्षा के लिए किस विशेष बल का गठन किया जाएगा? इसका आंसर आएगा लाडलो राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल, RISF। ठीक है, महिलाओं से छेड़छाड़ रोकने के लिए काम करने वाली कलिका पेट्रोल यूनिट की संख्या 500 से बढ़ाकर 600 कर जाएगी। पुलिस कर्मियों के मेस भत्ते को 2700 से बढ़ाकर 2850 रुपए किया जाएगा। ठीक है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। राजस्थान में हाल ही में राज्य नीति 2025 के किस उद्देश्य से लागू किया गया है? तो इसका आंसर आएगा नदियों का पुनर्जीवन और जल संरक्षण। इस नीति का लक्ष्य क्या है? 2030 तक जल उपलब्धता को बढ़ावा देना और भूजल स्तर इसको सुधारना और जल स्रोतों का सतत प्रबंधन सुनिश्चित करना, इसका क्या रहेगा? प्रमुख उद्देश्य रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। राजस्थान की किस शहर को हाल ही में यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में मान्यता मिली है? भाई बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है और इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा आपका? उदयपुर। उदयपुर को साहित्य और लोक संस्कृति के संरक्षण संवर्धन के लिए अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्रदान की गई है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। चलो चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। राजस्थान सरकार ने ई फाइल 2.0 सिस्टम को किस उद्देश्य से लॉन्च किया है? तो इसका आंसर आएगा सरकारी कार्यों में पारदर्शिता और गति लाना। सरकारी कार्यों में क्या करना? पारदर्शिता लाना और गति लाना। ये ई फाइल 0.0 तो आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो साथियों ऐसी ही महत्वपूर्ण मोस्ट क्लास से आपको मिलती रहेंगी, तो आप फिलिंग्स एकेडमी का जो यूट्यूब चैनल है वो क्या कर लीजिएगा? सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इस बारे में अपन यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। थोड़ा सा स्लाइड को पेज दूसरा देखिए तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, चलिए आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर आ चुका है। 2026 में 67वां राजस्थान वन महोत्सव किस राज्य स्तरीय समारोह में मनाया गया? आपका आंसर क्या होगा? क्या बांसवाड़ा हो गया, क्या डूंगरपुर, जयपुर, उदयपुर?
इसका आंसर क्या होने वाला है साथियों? डूंगरपुर होने वाला। देखिएगा, 67वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव 2026 डूंगरपुर जिले में मनाया गया। इस अवसर पर पौधारोपण योजनाओं, वन संरक्षण और जैव विविधता संरक्षण पर विशेष जोर दिया गया। जन जागरूकता और एक पेड़ माह के नाम 2.0 अभियान को भी गति दी गई। ये इधर आपका कहाँ चला गया था? राज्य स्तरीय वन महोत्सव 2026 डूंगरपुर, एक पेड़ माह के नाम 2.0। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन में पूछे जाने की संभावना बन रही है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। मार्च 2026 में राजस्थान सरकार ने पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत कितने लाभार्थियों को 125 यूनिट प्रति माह तक निःशुल्क बिजली हेतु जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो इसका आंसर क्या होगा आपका? 7.5 लाख। कितने लाख? 7.5 लाख, यानी 125 यूनिट प्रति माह तक निःशुल्क बिजली बनेगी। कौन सी योजना के तहत? पीएम सूर्य घर योजना के तहत। राजस्थान सरकार ने मार्च 2026 तक 7.5 लाख लाभार्थियों को पीएम सूर्य घर योजना से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया। इस योजना के छतों पर सोलर पैनल लगाकर 125 यूनिट प्रति माह तक निःशुल्क बिजली प्राप्त होगी। इससे स्वच्छ ऊर्जा और बढ़ावा विद्युत राहत में मिलेगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है, आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। गजब क्वेश्चन। राजस्थान बजट 2026-27 में राज्य के किस जिले में राजस्थान फिल्म सिटी के विकास की घोषणा की गई है? आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। आंसर क्या आएगा आपका? जोधपुर। बजट 2024-27 में जोधपुर जिले में राजस्थान फिल्म सिटी के विकास की घोषणा कर दी गई है। इससे फिल्म निर्माण को प्रोत्साहन, रोजगार अवसर व पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। फिल्म सिटी अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की होगी। तो अब राजस्थान में भी क्या बनने जा रही है? आपकी फिल्म सिटी बनने जा रही है जोधपुर शहर में। बहुत ही गर्व की बात है कि अब आप फिल्म राजस्थान में बना सकते हो, मुंबई में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, है ना? तो आप भी फिल्म बना सकते हो भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। राजस्थान सरकार ने 2026 में कालिका पेट्रोलिंग यूनिट की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो ध्यान रखना, अब कितनी कर दी गई है? 600। पहले कितनी थी? 500 थी। पहले कितनी थी? 500। तो कितनी प्लस हो गई? 100 प्लस होगी, 100 बढ़ा दी। महिलाओं से छेड़छाड़ अपराधों की रोकथाम हेतु काम करने वाली कालिका पेट्रोलिंग यूनिट की संख्या 500 से बढ़ाकर 600 कर दी गई है। बजट में 27 के प्रावधान के अंतर्गत लिया गया था, सुरक्षा के महत्वपूर्ण कदम है। तो कालिका पेट्रोलिंग यूनिट संख्या कितनी बढ़ गई है? अब 600 बढ़ गई। इस बात को भी आपको फोकस में रखना है, ठीक है। राजस्थान की समझ संस्कृति, ये ठीक है। लिंक्स अकेडमी को ज्वाइन कर लेना। नेक्स्ट पेज आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, उस साइड को तैयार कर रहा हूं, तब तक आप आंसर देने की कोशिश कीजिएगा कि क्या आंसर होने वाला आपका, ठीक है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 17 मार्च 2026 को राजधानी युवा शक्ति दिवस के अवसर पर युवाओं के गुणवत्तापूर्ण कौशल विकास के लिए अटल बिहारी वाजपेयी ग्लोबल सेंटर ऑफ एडवांस स्किलिंग की स्थापना कहाँ की जाने की घोषणा की गई है? तो आपके जयपुर में, आपकी जो कैपिटल है राजस्थान की जयपुर, उसमें ये घोषणा की जाएगी। जयपुर में 450 करोड़ रुपए की लागत से यह एडवांस्ड स्किलिंग सेंटर बनेगा, जिससे युवाओं को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप ट्रेनिंग मिल सकेगी, ठीक है। तो अटल बिहारी वाजपेयी ग्लोबल सेंटर फॉर एडवांस स्किलिंग की जो स्थापना है वो कहाँ की जाएगी? आपकी जयपुर में ही की जाएगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलना चाहूंगा मैं। कुछ खास बातें हो, इनकी चर्चा करेंगे, इतना टाइम नहीं है अपने पास। 18 मार्च 2026 को उद्यमी संवाद समारोह के दौरान राजस्थान में औद्योगिक विकास को नई दिशा देने के लिए कौन सी नई नीति का अनावरण किया गया है? तो राजस्थान इंडस्ट्रियल पार्क प्रमोशन पॉलिसी, बिल्कुल। राजस्थान एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी का किया गया, राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी। तीनों ही आपकी आंसर हो जाएंगी। 18 मार्च को जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में तीनों नीतियों को लॉन्च किया गया और उसका उद्देश्य राजस्थान को भविष्य की तकनीक और एयर स्पेस विमान में हब बनाना है। इस प्रकार से ये लॉन्च किए गए हैं, तीनों के तीनों आपको ध्यान में रखनी है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा। विकास को जन आंदोलन का रूप देने के लिए 19 मार्च 2026 को किस महाअभियान का शुभारंभ किया गया, जिसमें ग्राम पंचायत वार्ड स्तर पर मास्टर प्लान हुआ है? तो उसका आंसर आएगा मुख्यमंत्री विकसित ग्राम वार्ड योजना। 19 मार्च 2026 को यह अभियान शुरू हुआ था, 15 मई तक चला था और इसके तहत हर गांव और वार्ड की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जानकारी का डायनामिक प्रोफाइल और जीआईएस तैयार किया जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। मुख्यमंत्री विकास विकसित ग्राम वार्ड अभियान आपको ध्यान में रखना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। तो आ जाइएगा, बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। 15 मार्च 2026 को नई दिल्ली में स्थित बीकानेर हाउस में किस उत्सव का भव्य शुभारंभ किया गया, जिसमें राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत प्रदर्शित की गई थी। तो राजस्थान उत्सव 2026 का आयोजन हुआ था। नई दिल्ली के बीकानेर हाउस में राजस्थान उत्सव 2026 का आयोजन हुआ था और इस उत्सव में प्रवीण प्रजापति ने पारंपरिक मटका भाई नृत्य किया था, जो फूलों की होली खेल ली थी। ये वो देखो, ये मटका नृत्य कर रहा है प्रवीण प्रजापति और इधर फूलों की होली भी खेली जा रही है। ठीक है, बीकानेर हाउस नई दिल्ली में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 11 फरवरी को पेश और 27 फरवरी 2026 को पारित राज्य बजट 2026-27 का कुल आकार लगभग कितना है। तो ध्यान रखिएगा 6,10,000 करोड़ रुपए। कितना है, 6,10,000 करोड़ रुपए है। और इस साल का बजट पिछले साल की तुलना में 18% की वृद्धि के साथ 6,10,000 रुपए करोड़ का रहा है। तो कुल आकार लगभग 6,10,000 करोड़ रुपए का राज्य बजट 2026-27 के आंकड़ों के अनुसार ये डाटा सामने आ रहा है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। राज्य सरकार ने विकसित राजस्थान 2047 की योजना तहत 2047 तक राज्य की अर्थव्यवस्था को कहां तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है, 4.3 ट्रिलियन डॉलर तक। कितना लक्ष्य रखा गया है, 4.3 ट्रिलियन डॉलर तक का लक्ष्य रखा गया। ये जो क्लास चल रही है, इस खासकर जो ग्रेड सेकंड के विद्यार्थी हैं, जो उनके एग्जाम नजदीक है, उनके लिए बहुत रामबाण साबित होगी। तो इसको आप जरूर देखिएगा। ठीक है, ये कुछ मैंने कार्यक्रम बता रखे आपको। तो अद्भुत कार्यक्रम अल्बर्ट हॉल जयपुर में किया गया था। 15 मार्च को विकसित राजस्थान उत्सव आपके अमर जवान ज्योति जयपुर में और बीकानेर हाउस नई दिल्ली में। 16 मार्च राजस्थान जनजातीय गौरव दिवस का मनाया गया डूंगरपुर में। 17 मार्च को राजस्थान शक्ति दिवस टैगोर इंटरनेशनल स्कूल जयपुर में। उद्यमित समाज समारोह का मनाया गया राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में। 207 नए मत्स्य संचालन विकसित वार्ड अभियान का शुभारंभ 19 मार्च को किया गया था। ये बजट के क्या है, फैसले के बजट में किए गए। ठीक है, चलो बजट का ही क्वेश्चन नेक्स्ट आ रहा है, तो आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। बजट 2026-27 में, अच्छा कुछ से आप ये समझना में टाइपिंग में गलत हो जाती है, क्वेश्चन लगाने में नंबरिंग में गलत होगी, तो ऐसा मत समझना। बजट 2026-27 में प्रदेश के किसानों के लिए कृषि बजट को बढ़ाकर लगभग कितना किया गया है। तो ध्यान रखिएगा 1 लाख करोड़ रुपए कर दिया है। कितना करोड़, 1 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है, यह आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बजट 2026-27 में पेयजल और जल संसाधन क्षेत्र के लिए कितना प्रावधान किया गया है। तो 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बजट 2026-27 में युवाओं के लिए रोजगार और कौशल विकास पर कितना प्रावधान किया गया है। तो 40,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बजट 2026-27 में नगरीय विकास और स्मार्ट सिटी योजनाओं के लिए कितना प्रावधान किया गया है। तो 15,000 करोड़ का प्रावधान किया गया। यहाँ से भी क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना देखने को मिल रही है। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहा है क्योंकि अब 600 हो गई है, ध्यान रखना इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बजट 2026-27 के अनुसार राज्य के युवाओं के लिए राजस्थान स्टार्टअप इनोवेशन नीति के तहत स्टार्टअप प्रोत्साहन राशि के रूप में अधिकतम कितनी राशि सहायता प्रदान की जाएगी। तो 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो ये 1 करोड़ रुपए की तक की सहायता राशि आपको स्टार्टअप्स के अधिकतम युवा शक्ति नवाचार के विकास के लिए दी जा रही है। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा ये काम कीजिएगा और फायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा। बजट 2026-27 में राज्य सरकार ने किसानों को सिंचाई के लिए सस्ती दरों पर बिजली उपलब्ध करा दी। फीडर पट्टाकरण योजना के विस्तार के लिए कितने करोड़ का प्रावधान किया गया है। तो ध्यान रखिएगा 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कृषि फीडर और घरेलू फीडर दोनों को मिलाकर 8 घंटे गुणवत्तापूर्ण बिजली मिले फीडर पट्टाकरण योजना के तहत ये काम किया जा रहा है। तो कितना काम किया जा रहा है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। राज्य के वेतन भवन जैसे विधानसभा, हाईकोर्ट, रिफाइनरी आदि की सुरक्षा के लिए किस विशेष बल का गठन किया जाएगा। राजस्थान स्पेशल कमांडो फोर्स का। किसका गठन किया जाएगा, राजस्थान स्पेशल कमांडो फोर्स का। इसके लिए क्या किया गया है, गठन किया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। अगर टाइम खराब किया अपन रेगुलर पढ़ें। विकसित राजस्थान 2027 जन के ग्राम क्षेत्र में ग्राम पंचायत स्तर, शहरी क्षेत्र में जिला स्तर तक मार्ग बनाने के लिए किस संस्था के माध्यम से कार्य किया जा रहा है। तो ध्यान रखना राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन के तहत ये काम किया जा रहा है। ग्राम पंचायत स्तर से जिला स्तर तक ये काम किया जाएगा। 2047 तक विकसित राजस्थान बनाने की पहल हमारी सामने आ रही है। राजस्थान में ऑरेंज इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए किस क्षेत्र को लागू की जाएगी। तो ध्यान रखना संस्कृति एवं सृजनशीलता, कल्चर एवं
क्रिएटिविटी, संस्कृति और सृजनशीलता को। ठीक है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। स्लाइड में आप देख सकते हो बेहतरीन आपके डायग्राम लेकर आए हुए, बेहतरीन डायग्राम्स के आप समझ सकते हो, ऐसे दिमाग में छप सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। स्मार्ट ग्राम्स के लिए अत्यधिक डेटा के संधारण प्रोसेसिंग हेतु राजस्थान में कौन से नए मिशन शुरू करने की घोषणा बजट में की गई है? तो एआई एवं क्वांटम मीटिंग मिशन के तहत। ठीक है, एआई और क्वांटम मीटिंग के तहत ये घोषणा कर दी गई है। ये कुछ फैक्ट है, ये आप आराम से देख लीजिएगा। अपन सिर्फ आंसर क्वेश्चन देखने की कोशिश करेंगे, जल्द से जल्द इस क्लास को पूरा करने की कोशिश करेंगे, कम समय में बेहतरीन कंटेंट के साथ। बजट 2026-27 के अनुसार राज्य की दूरस्थ सीमावर्ती क्षेत्रों की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए कितनी नई सड़कों की घोषणा की गई है? तो 1000 किलोमीटर नई सड़कों की घोषणा कर दी गई 2026-27 में, ये घोषणा कर दी गई है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्क्रीन पर आ चुका, आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। वर्ष 2026-27 में मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना की कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? तो वो किसे आ गया है, 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बजट 2026 में देवारा ने सुपर एप्स के निर्माण के लिए कितने करोड़ रुपए की घोषणा की गई है? 35 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बजट 2026-27 के अनुसार आयुष्मान आरोग्य मंदिर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर अपग्रेडेशन के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा रहा है? 300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा रहा है। तो इससे ये सेवाएं क्या होंगी, आपकी बेहतर देखने को मिलेंगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो बताइए, प्रतियोगी परीक्षाओं में डमी कैंडिडेट्स, फर्जी अभ्यर्थियों और आदतन अपराधियों को पकड़ने के लिए राजस्थान सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग ने हाल ही में कौन सी एआई तकनीक का आविष्कार किया है? तो देखना, फेस सिमिलरिटी सर्च सिस्टम। कौन सा सिस्टम? फेस सिमिलरिटी सर्च सिस्टम का अब विकास कर दिया गया। अब बहुत मुश्किल होने वाले जो फर्जी अभ्यर्थी एग्जाम देने आते हैं। राजस्थान को लोकल के ग्लोबल बनाने के लिए हाल ही में लागू की राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति 2024 का लक्ष्य 2020 तक निर्यात को कितना बढ़ाना है? 1.5 लाख करोड़ रुपए बढ़ाना है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लागू राजस्थान होम स्टे योजना 2020 के अब तक आवासीय इकाई में अधिकतम कितने कमरे? तो ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, 8 कमरे और 24 बेड। तो ये क्वेश्चन भी आप ध्यान रखना, बनने की संभावना रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर, ग्रामीण क्षेत्रों के महिलाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा 100 करोड़ रुपए की लागत से क्या स्थापित किए जा रहे हैं? तो ध्यान रखना, रूरल यूनियन बीपीओ, रूरल ह्यूमन बीपीओ विकसित किए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 32 क्वेश्चन। देखिएगा क्या कह रहा है, गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित मातृत्व सेवा देने की दूसरी और तीसरे महीने में निःशुल्क सोनोग्राफी जांच की सुविधा किस योजना के तहत दी जा रही है? तो ध्यान रखना, आप मां वाउचर योजना यानी मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य वाउचर योजना के तहत ये किया जा रहा है। ठीक है, तो ये फैक्ट भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत बीपीएल SC ST अल्पसंख्यक के परिवारों को कन्या की विवाह पर अधिकतम कितनी सहायता दी जा सकती है? तो 51,000 रुपए की सहायता दी जा रही है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखने की कोशिश से करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत ऋण सीमा को 50 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 1.5 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया, यानी 1.5 करोड़ रुपए इसका कर दिया गया। महिलाओं और बच्चों में स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों, स्कूलों में मिड डे मील के लिए फल सब्जियों वाले तो कितने अमृत पोषण वाटिकाओं का निर्माण किया जा रहा है? तो 11,000 वाटिकाओं का क्या किया जा रहा है? निर्माण किया जा रहा है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर, वन स्टे वन डिजिटल आईडी और वन बेनिफिट सिस्टम के तहत सरकार द्वारा प्रत्येक राज्यवासी को किस नाम से यूनिक डिजिटल आईडी उपलब्ध कराई जा रही है? तो एकल सेवा आईडी उपलब्ध कराई जा रही है। कौन सी? एकल सेवा आईडी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर, बजट 2026-27 के अनुसार पूर्व सैनिक और उनके आश्रित जॉब फेयर इंटरव्यू के माध्यम से रोजगार अवसर उपलब्ध कराने के लिए कौन सा नया पोर्टल लॉन्च किया जा रहा है? सैनिक साथी पोर्टल लॉन्च से किया जा रहा है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। हरित राजस्थान के विजन को साकार करने के लिए प्रदेश में वन क्षेत्र को राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना % बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है? 20% बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। कितना परसेंट? 20% बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, डायग्राम आप जरूर देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ और स्पष्ट रूप से समझ में आएगा।
खेल प्रतिभाओं को बेहतर प्रशिक्षण स्थल उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश में मुख्यमंत्री खेल प्रतिभा प्रोत्साहन योजना के तहत कितने खेल स्टेडियम अपग्रेडेशन की जाएंगे? तो ध्यान रखिएगा 100 खेल स्टेडियम। कितने स्टेडियम? खूब 100 खेल स्टेडियम को अपग्रेडेशन नहीं लिया जाएगा। बेहतर प्रशिक्षण स्थल खेल प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं इनमें विकसित की जाएंगी। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखना। तो ठीक है साथियों, आज बस इतना ही। इसी की क्लास, आज की क्लास को करते हैं बंद। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नए जोश जुनून के साथ। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। जी हाँ, अगर आपको भी करना है अपने सपनों को साकार, तो आज ही फिलिंग्स अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों को शेयर कीजिएगा ताकि और विद्यार्थी इस क्लास का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सके। जी हाँ, ये करंट जीके की एक और बेहतरीन क्लास इसी के साथ समाप्त होती है। तो जुड़ जाइएगा फ्रेंड्स अकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ और दीजिए उस सपनों को साकार। जी हाँ, फ्रेंड्स अकेडमी एक कदम सफलता की ओर। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।